हेलो फ्रेंड्स, ये 8वां लेक्चर है वेव एंड ऑप्टिक्स का। आज हम लोग न्यूटन्स रिंग कर रहे हैं। बेसिकली न्यूटन्स रिंग है क्या? ये सर्कुलर कंसेंट्रिक इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है जो कि बनता है बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स of reflected wave from a thin film between a spherical surface and a plain glass plate। देखिए, मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ इसका। ये थिन फिल्म है, स्फेरिकल सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास है, और ये ग्लास प्लेट है। इसके बीच ये जो वेज शेप थिन फिल्म है, इसी में जब लाइट ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये टेलीस्कोप है, यहाँ पे आपका फ्रिंज बन रहा है और इस तरह का फ्रिंज बन रहा है। तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, ये क्या है? एल हमारा लेंस मान लेते हैं, एस सोर्स है, ये जी मान लेते हैं ग्लास प्लेट है, ये टी आपका टेलीस्कोप है। ठीक है। फ्रिंजेस का थिकनेस हम लेते हैं। थिकनेस हमारे पास जो फ्रिंज थिकनेस, ये थिन फिल्म है, थिन फिल्म का थिकनेस टी लेते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेते हैं, म्यू। ठीक है। ये वेज से थिन फिल्म जो आया कंप्लीट में, वो आपका थिकनेस है, उसका थिकनेस है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये टेलीस्कोप है आपका। अब इसमें क्या प्रोसीजर होता है, फ्रिंजेस कैसे फॉर्म करते हैं? सो देखिए, पहला ध्यान रखना है फ्रिंजेस कैसे बन रहा है। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड थ्रू ए रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम ए थिन फिल्म। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर हो रहा है, कैसे बन रहा है, सो हम आपको दिखाते हैं इस दूसरे फिगर में, छोटे से फिगर में। देखिए, एक सोर्स है, कन्वर्जिंग लेंस से कोहेरेंट सोर्स, कन्वर्जिंग लेंस से आपके पास यहाँ पे इस ग्लास प्लेट पे लाइट आए और ये रिफ्लेक्ट होके इस सरफेस पे पड़ते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स पे पार करता हुआ यहाँ पे आएगा, पार करेगा और थिन फिल्म से जो रिफ्लेक्शन होगा अगेन, वो लाइट आपस में इंटरफेयर करके फ्रिंजेस बनाएगा। फ्रिंजेस यहाँ बनेगा, इस यहाँ पे, और फ्रिंजेस टेलीस्कोप से अब यहाँ पे आंख होगी, टेलीस्कोप यहाँ पे आप देख रहे हैं बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको टेलीस्कोप की मदद से। अब यहाँ पे क्या, इस डायग्राम में मैंने यहाँ नहीं बनाया है कि कैसे हुआ, तो उसके लिए अलग डायग्राम में शो किया है कि देखिए, ये फ्रेम आपका वेव नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है। ठीक है, ये एयर है, एयर फिल्म है, यहाँ लिखता हूँ, ये एयर फिल्म है। ठीक, तो ये डेंसर से रेयर में आया, फिर डेंसर से रिफ्लेक्ट हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर नॉर्मल देंगे, ये नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया और ये नॉर्मल से रेयर मीडियम में, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर जाएगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और फिर ये नॉर्मल की ओर जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे दोनों सुपरइम्पोज करके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बना रहे हैं। ठीक, और फ्रिंजेस सर्कुलर फ्रिंजेस बन रहे हैं। अब सवाल है कि सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों बन रहा है भाई, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जब हम कैलकुलेशन पार्ट कर लें, पाथ डिफरेंस वगैरह निकाल लेंगे ब्राइट फ्रिंजेस, फिर हम इस डिस्कस करेंगे फ्रिंजेस सर्कुलर क्यों होते हैं। ठीक, तो अब इसके पाथ डिफरेंस के लिए हमें क्या करना होगा? पाथ डिफरेंस निकालने के लिए न्यूटन्स रिंग में बेसिकली आपका थिन फिल्म वेज शेप है। ठीक, और थिन फिल्म है, शेप चाहे जो भी हो, तो थिन फिल्म का जो हमने निकाल रखा था पाथ डिफरेंस, वो क्या था? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ठीक, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो यहाँ लिखते हैं पाथ डिफरेंस हमारे पास आया था
पाथ डिफरेंस, इसको हम डेल एक्स से दिखा रहे हैं। ये क्या आया था, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। आपको याद होगा ये एक्सप्रेशन हमने थिन फिल्म के लिए निकाला था। म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म है, टी थिकनेस ऑफ थिन फिल्म है, आर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो भी कहें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो आर है, और लैम्डा बाय 2 वाला टर्म आया था क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा था लाइट, इसलिए एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ रहा था, ठीक है। अब इसको आप इस कंडीशन में अप्लाई करिए, तो यहाँ पे क्या है, इस फिगर में देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर है, थिन फिल्म एयर है तो 1 हो गया। नॉर्मल इंसिडेंस है, तो नॉर्मल इंसिडेंस है तो आपका क्या आ जाएगा, आर जो है वो 0 हो गया, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, म्यू 1 है, आर 0, कॉस 0 आपका 1 हो गया, तो बच क्या गया 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब यहाँ इसमें देख रहे हैं सेंट्रल फ्रिंज आपका है जो डार्क बन रहा है, तो देखिए सेंट्रल फ्रिंज कहाँ बनेगा, इसी पॉइंट के अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स बन रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज है और फिर कंसेंट्रिक रिंग्स बन रहे हैं। तो इस पॉइंट पे टी कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं आगे, देखिए टी जो है एट द सेंटर का मतलब जहाँ पे आपका प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स ग्लास और प्लेन ग्लास प्लेट आपस में टच करें, वो सेंटर पॉइंट है। एट द सेंटर थिकनेस जो टी है वो 0 हो गया। देखिए यहाँ भी मैंने फिगर बनाया, इस पॉइंट पे आपका थिकनेस 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम टी है। तो टी अगर 0 होगा तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। और ये क्या कंडीशन है, ये आपका डार्क फ्रिंजेस का कंडीशन है, ये कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस है। इसका मतलब जो सेंटर पॉइंट पे आपका फ्रिंज बनेगा वो डार्क फ्रिंज बनेगा, ठीक। तो सेंट्रल फ्रिंज आपका डार्क हो गया। अब हम आते हैं मैक्सिमम और मिन का ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस की कंडीशंस पे। सो सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क फ्रिंज, ठीक। अब आप आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन पे, हम एक तरफ ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन निकालें, एक तरफ डार्क फ्रिंजेस की। ब्राइट फ्रिंज दूसरी ओर डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, हमने उस इक्वेशन 1 नंबर पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है थिन फिल्म के लिए इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, ये 2 होगा या तो ये 2 इक्वेशन नंबर है। तो इक्वेशन 1 में हमने क्या लिखा था, डेल एक्स इजिकल टू 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास जो कंडीशन आ जाएगी डार्क ब्राइट फ्रिंजेस के लिए वो आएगी 2t। देखिए यहाँ पे आप रख देंगे 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 इधर जाएगा, तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है।
ये आपका कंडीशन आ गया। तो यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस था, यहाँ माइनस प्लस हो गया। तो आप अगर प्लस वाले को भी रख सकते हैं, माइनस वाले को भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन रख सकते हैं, या कोई एक ले सकते हैं। कंडीशन क्या है, तो ये आप चाहें तो अगर सिर्फ प्लस साइन लेंगे वहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास अगर 2t प्लस लैम्डा बाई 2 लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो यहाँ भी प्लस माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। ठीक, दोनों में ही आपके पास ऑड कंडीशन, कंडीशन क्या है, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा 2t टाइम्स, थिकनेस जो है वो ऑड मल्टीपल होगा। सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस के लिए जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। तो इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 क्या है, 2t प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 इधर ले आइए तो आपके पास क्या आएगा, आ जाएगा 2t इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, जब प्लस वाला लैम्डा बाई 2 इधर लाएंगे माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर जब माइनस वाला लेके आएंगे तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 1 हो जाएगा। तो आपका फिर ये आपका इवन इंटीजर कर देगा इसको। ठीक, तो ये आपके पास दो कंडीशंस आ गए थिकनेस के टर्म में, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए और डार्क फ्रिंजेस के लिए। ठीक, अब हम चाहते हैं कि थिकनेस, क्योंकि हमारा वेरिएबल है, वेज से थिन फिल्म में थिकनेस वेरी कर रहा है, तो हम इसको कुछ चेंज कर दें जो कि हमारे पास पैरामीटर वेरिएबल नहीं हो। जैसे कि ये वो सर्कल स्फीयर है जिससे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपका बना है। सपोज इसका रेडियस r लेते हैं और ये सेंटर है, इसके अबाउट फ्रिंजेस बन रहे हैं इस सेंटर के अबाउट। सपोज ये जो सबसे मैक्सिमम सर्कुलर फ्रिंज बनेगा इसका रेडियस r लेते हैं, ये पार्ट, और ये थिकनेस जो आपका है इसका, ये थिकनेस t लेते हैं। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, नाम दे दीजिए a b c d e f। ठीक, अब एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि कॉर्ड्स का मल्टीपल जो है वो इक्वल होता है। AD इंटू डी सी इज इक्वल टू बी डी इंटू डी एफ। सो फ्रॉम ज्योमेट्री लिख सकते हैं, फ्रॉम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज वी हैव, क्या है हमारे पास, AD इंटू डी सी इज इक्वल टू PD इंटू डी एफ। तो देखिए AD तो R है और ये R है, तो ये हो गया AD DC R स्क्वायर हो गया। BD हो गया T। DF क्या होगा, DF क्या है, ये आपका EF और BD, मतलब BF है 2R और 2R में से T घटा दीजिए तो हो गया 2R माइनस T। ये क्या आएगा, 2RT माइनस T स्क्वायर। ये आपके पास आ गया 2RT माइनस T स्क्वायर। T काफी स्मॉल है, थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म काफी स्मॉल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा। तो इस टर्म को आप नेग्लेक्ट करें, नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल। तो आपके पास R स्क्वायर इजकल टू 2RT हो गया। ठीक, तो T इजकल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाय 2R। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 5 कर दीजिए और ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब इक्वेशन 4 एंड 6 लेंगे और एक बार 5 एंड 6 लेंगे। ठीक, तो 4 एंड 6 लेने पर फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 से कंडीशन क्या आएगी आपका,
टी की जगह r² रख दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, r² इज इक्वल टू दिस, हो जाएगा r² इज इक्वल टू हो जाएगा 2n ± 1 λ/2, और ये r यहाँ कर देते हैं। अब r क्या है, रेडियस है, डायमीटर के टर्म में अगर लिखते हैं, और ये चूंकि nth फ्रिंज का रेडियस है, उसको हम rn लिख सकते हैं। अब इसको डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो r/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, dn², बट 2 का 4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 4 आएगा, यहाँ 2 से कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 2 × 2n ± 1 λr। dn क्या है, लिखते हैं वेयर dn इज द डायमीटर ऑफ द फ्रिंजेस, nth फ्रिंज, rn/2। ठीक, ये आपका डायमीटर है। अब आप देखिए, ये आ गया डार्क फ्रिंजेस के लिए। सिमिलर आप ब्राइट, ऐसा ये आ गया आपका ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। सिमिलरली आप डार्क फ्रिंजेस के लिए निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंजेस कंडीशन जो आएगी, इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दीजिए। डार्क फ्रिंजेस में क्या आएगा, rn² जो आपके पास आएगा वो λr आ जाएगा, n λr। ठीक है, rn² यहाँ पे रखिए। इस कंडीशन में 2 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे 2 कैंसिल है, तो n λr आएगा, r² इज इक्वल टू, और r को d में चेंज करेंगे, rn² आ गया आपका n λr, therefore dn² should be 4n λr। ये आपका डायमीटर निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 8 है, 7 है, 8 कर देते हैं। तो ये आपका डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का डायमीटर निकल गया। ठीक, कई बार आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखता है कि डायमीटर निकाले ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस का। इसके पहले हमने मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन निकाली थी। अब ये डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस का डायमीटर हो गया। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर फ्रिंजेस क्यों है, रीजन बिहाइंड सर्कुलर फ्रिंजेस। सर्कुलर फ्रिंजेस, तो देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ पे 0 है, और ये फिगर जो कि प्लेन में हम बना रहे हैं, ये आपका स्फीयर है, स्फीयर है, और ये प्लेट है, तो इसके अराउंड हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो जो मान लीजिए अगर ये थिकनेस t है, यहाँ पे t है, तो जो रिंग बनेगा कांस्टेंट थिकनेस वाला, यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए जो है, तो ये डिस्टेंस पूरे कवर करेगा, मतलब चारों तरफ, और सेम रिंग उस पर बनेगा। तो कह सकते हैं कि लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म लाई ऑन ए सर्किल, सिंस लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म lie on a circle, and hence and therefore fringes obtained are circular. Fringes obtained are circular. अब यहाँ एक बात और आपको मेंशन कर दें कि अगर व्हाइट लाइट से आप ये फ्रिंजेस बनवा रहे हैं, तब तो आपके पास कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे। ठीक है, और अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, तो आपके पास ब्राइट और डार्क कलर्स है। अगर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट में मान लीजिए येलो लाइट चुना, तो आपका जो फ्रिंज होगा ब्राइट वो येलो होगा, और डार्क वाला डार्क होगा। अगर आपने ब्लू लाइट चुना, तो जो ब्राइट फ्रिंज होगा ब्लू होगा, और बाकी जो डार्क होगा सो डार्क होगा। ठीक, तो ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया, न्यूटन्स रिंग क्या है, उसके मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन क्या होगी, वो जो रिंग्स जो फ्रिंजेस पैटर्न बन रहे हैं सर्कुलर क्यों होता है। उसके बाद आपके फ्रिंजेस जो हैं का मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या होगा, ये हमने निकाल लिया।
अब हम फ्रिंज में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे, वो यह है कि जैसे जैसे सेंटर से फ्रिंजेस दूर जा रहा है तो फ्रिंज के बीच में जो गैप, जो दो अल्टरनेट फ्रिंज के बीच, दो डार्क फ्रिंज या दो ब्राइट फ्रिंज के बीच जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। वो कैसे हम जानेंगे, उसको चेक करते हैं कि आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हैं, आपको फिर से दिखाता हूँ डायग्राम। देखिए जैसे जैसे हम दूर जाएंगे ये फ्रिंजेस क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है, ये फ्रिंजेस क्लोज होते जा रहे हैं, तो इसी को हम दिखाते हैं आपका कुछ खराब हो। देखिए अब हमने क्या किया है, फ्रिंजेस जो हैं जैसे सेंटर से दूर जा रहे हैं तो आपस में और क्लोज हो जा रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आप फोर्थ डार्क फ्रिंज का डायमीटर निकालिए, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज का डायमीटर क्या हो रहा था आपका 2 इंटू एन लेमडा आर, तो एन की जगह 4 आया, 2 बाहर आएगा तो 4 लेमडा आर आ गया। फिर फर्स्ट फ्रिंज का इसी तरह से 2 लेमडा आर आएगा, दोनों का माइनस करने पे 2 इंटू लेमडा आर आया। मतलब 4 फ्रिंजेज हैं, फर्स्ट फ्रिंज और फोर्थ फ्रिंज का, इसके बीच 3 फ्रिंजेस हैं, के बीच का डायमीटर का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 2 लेमडा आ रहा है। फिर हमने डी सोल डार्क 16th डार्क फ्रिंज और 9th डार्क फ्रिंज का के बीच का डायमीटर निकाला। अब उन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी लेमडा आ रहा है। मतलब कहाँ 7 फ्रिंज है यहाँ पे, यहाँ 4 फ्रिंज है, ठीक है, 3 फ्रिंज, 3 1 4, तो 3 फ्रिंज है और यहाँ पे इसके बीच में आपके पास 7 फ्रिंज है। तो 7 फ्रिंज के बीच का जो आपका डिस्टेंस आ रहा है वो भी 2 लेमडा आ रहा है, और ये शुरू के 4 फ्रिंज 3 फ्रिंज का भी 2 लेमडा आ रहा है, ठीक। इसका मतलब ये जैसे जैसे फ्रिंज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूर जा रहा है वो आपस में क्लोजली स्पेस्ड होते जा रहा है, ठीक। तो इक्वेशन 9 and 10 clearly shows that as we go away from central डार्क फ्रिंज, एक बात यहाँ पे रिमाइंड करा दें कि चूंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट में इसलिए डार्क फ्रिंज में बना है। अगर ये ट्रांसमिटेड लाइट में अगर फ्रिंजेस आप बनाएंगे न्यूटन्स रिंग तो आपको सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट बनेगा। So that we can, as we go away from the central dark fringe, the distance between fringes decreases. Between fringes decreases, ठीक। ये हमारा न्यूटन्स रिंग का कंप्लीट जो है कंस्ट्रक्शन, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, थ्योरी, कैलकुलेशंस, सर्कुलर क्यों होता है, जैसे आगे जाएगा क्लोज स्पेस क्यों हो जा रहा है, ठीक है। और ये सारे फ्रिंजेस जो हैं वो इक्वल थिकनेस वाले हैं। अभी लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, तो न्यूटन्स रिंग एग्जांपल था फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के। तो सारे जो फ्रिंजेस हैं इसमें इक्वली थिक हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या आप मेजर करेंगे इसके एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो पहला एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द वेवलेंथ, डिटरमाइन द वेवलेंथ। वेवलेंथ किसका, सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ लैम्डा, ठीक। अब वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करना है, बहुत आसान तरीका यूज कीजिए। आप डार्क फ्रिंज निकालिए, मान लीजिए अपने एम्थ डार्क फ्रिंज का डायमीटर निकाला, तो क्या आएगा 4m लैम्डा। फिर आपने nth फ्रिंज का nth डार्क फ्रिंज का डायमीटर निकाल लिया, ये आएगा 4n लैम्डा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या आएगा dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा 4 लैम्डा m माइनस n।
अब देखिए, अगर आपको आर निकालना है तो नोन वेवलेंथ का लाइट चाहिए, और अगर लैम्डा निकालना है तो नोन रेडियस का जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिस स्फीयर से बना है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको नोन होना चाहिए। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाय 4r m माइनस n। तो जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो डायमीटर आपने निकाल लिया, mn की वैल्यू आपके पास है, ठीक है। r आपका नोन है, सिंस r इज नोन, ये आपने नोन लिया है, मतलब रेडियस आपके पास पता है, तो लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये 11 हो गया, ठीक। अब सेकेंड एप्लीकेशन इसका हम ले सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। सेम ऊपर वाला टेक्निक हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि दो फ्रिंजेस हैं, दो ये न्यूटन रिंग, ठीक। अब इसमें जिसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना वो इस मीडियम को थिन फिल्म में, जो बेस से थिन फिल्म में आ रहा है इसमें फिल कर दीजिए, और फिर इसका आप डार्क फ्रिंजेस निकालिए। तो आपके पास एक तो एयर वाला न्यूटन रिंग था, एयर फ्रिंजेस का, आपने यहाँ एयर है, इसका म्यू 1 है, और ये कोई दूसरा मीडियम है म्यू, तो इसका भी निकालिए, इसका भी निकालिए, कंपेयर कर दीजिए तो आपका निकल जाए। इसमें क्या होगा, जब आप मीडियम फिल कर देते हैं तो आपका जो फ्रिंजेस बनेगा उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मान लीजिए अगर फ्रिंजेस था हमारा, ये अगर एयर वाला है तो जो मीडियम वाला है छोटा हो जाएगा, ठीक। ये जो डायमीटर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा डायमीटर आता है वो एयर वाले से 1/μ टाइम्स आता है। मतलब एयर फिल्म के लिए, एयर थिन फिल्म के लिए आपने लिया, एयर थिन फिल्म के लिए आपके पास जो आता है dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर आया 4m माइनस n लैम्डा r, और थिन फिल्म जो मीडियम वाला है, थिन फिल्म जिसमें आपने कोई मीडियम रखा है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का रखा है आपका मीडियम, उसके लिए आ जाएगा d प्राइम m d स्क्वायर, प्राइम ले लीजिए, या बेहतर होगा d प्राइम का स्क्वायर करिए, और dn प्राइम का स्क्वायर। ये आपके पास आएगा 4m माइनस n लैम्डा r बाय म्यू। आपने मीडियम जब फिल कर दिया तो डायमीटर जो है वो 1/μ टाइम्स आपका हो जा रहा है। तो जो दोनों कंपेयर कर दीजिए, इसके जगह पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसको इक्वेशन नंबर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इक्वेशन नंबर मान लीजिए रखते हैं 12th, ये 13th, 13th, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 13th एंड इक्वेशन 12th क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर बाय d प्राइम स्क्वायर m हो गया d प्राइम n स्क्वायर। ये आपका निकल जाएगा इक्वेशन 14th। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया।
आपके पास दोनों केस का जो डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस का रेशियो है वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दे रहा है। तो इस तरह से आपका न्यूटन्स रिंग कंप्लीट हो गया विथ एप्लीकेशन। न्यूटन्स रिंग कंस्ट्रक्शन, थ्योरी, प्रिंसिपल, वर्किंग जो भी है, प्लस एप्लीकेशंस जो हैं, 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसके। इस पे अगर प्रॉब्लम्स भी आएगा तो आप कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेक्निक याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे मूव करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया, बीच में काफ़ी गैप हो गया, बट हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर में गैप नहीं हो। वर्कलोड अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है मेरे पास, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई कमेंट आप कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ और आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें यूट्यूब के, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, किसी तरह की अगर क्वेरी हो। ठीक है, चलिए, ओके।